90% बिगनर्स HTML गलत तरीके से लिखते हैं। वो सिर्फ टैग्स याद करते रहते हैं, बट रियल वेबसाइट टैग से नहीं, स्ट्रक्चर से बनती है। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता, वेबसाइट कभी प्रोफेशनल नहीं लगेगी। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। वेलकम बैक टू Decodify। लास्ट वीडियो में हमने लिंक्स और इमेजेस ऐड किए थे। वेबसाइट थोड़ी इंटरैक्टिव हो गई थी, बट आज हम वेबसाइट को ऑर्गेनाइज्ड बनाना सीखेंगे। बिकॉज कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रक्चर मेक्स इट क्लीन। रियल वेबसाइट्स देखो, मेनू आइटम्स, फीचर सेक्शन, प्राइसिंग प्लान्स, सब जगह लिस्ट यूज होती है। एंड HTML में मेनली दो टाइप्स के लिस्ट होते हैं। जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि UL टैग। अब यहाँ पे UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड LI का मतलब है लिस्ट आइटम। बाय डिफॉल्ट जो भी लिस्ट आइटम के अंदर आएगा वो सारे बुलेट्स में हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बुलेट पॉइंट्स में डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड जहाँ पे सीक्वेंस या ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, उसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सिमिलरली LI मीन्स लिस्ट आइटम। सो यहाँ पे जो भी लिस्ट आइटम के अंदर है वो बाय डिफॉल्ट नंबर्स में आ जाएंगे, लाइक फर्स्ट नंबर वेकअप, सेकंड ओपन लैपटॉप, थर्ड स्टार्ट कोडिंग। यहाँ नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ता, ब्राउजर खुद हैंडल करता है। सुपर सिंपल रूल समझते हैं। UL मीन्स बुलेट्स, OL मीन्स नंबर्स एंड LI आइटम। बस इतना याद रखो, कंफ्यूजन खत्म। अब आता है HTML का सबसे इम्पॉर्टेंट टैग, div। div का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, इट्स जस्ट अ कंटेनर, एक इनविजिबल बॉक्स आप समझ सकते हो जो चीज़ों को ग्रुप करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ div ने हेडिंग और पैराग्राफ को एक ग्रुप बना दिया। सिंपल ग्रुपिंग बट पावरफुल। अभी तो आप सिर्फ HTML सीख रहे हो तो शायद सिंपल लगे, बट जब हम CSS से स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा डिज़ाइन कंट्रोल में div कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक लेआउट, स्पेसिंग, बैकग्राउंड, अलाइनमेंट, सेक्शन, सब div के थ्रू कंट्रोल होता है। div इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर कंट्रोल। सोचो एक रियल वेबसाइट में होता क्या है। हेडर, मेन कंटेंट, साइड बार एंड फुटर, ये सब अलग अलग div के अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सिंपल, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब समझते हैं नेस्टिंग क्या होता है। सो बेसिकली जब भी हम किसी भी div के अंदर div रखें तो उसको नेस्टिंग बोलते हैं। बट यहाँ बिगनर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इंडेंटेशन मेंटेन नहीं करते, कोड सीधा सीधा लिखते रहते हैं। रिजल्ट कोड मेसी हो जाता है और 2 हफ्ते बाद खुद ही समझ नहीं आता कि लिखा क्या था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप VS कोड यूज कर रहे हैं, तो एक काम करिए, प्रीटियर एक्सटेंशन इंस्टॉल करिए और सेटिंग्स में जाके फॉर्मेट ऑन सेव को ऑन कर दीजिए। बस अब जब भी फाइल सेव होगी, कोड ऑटोमेटिकली प्रॉपरली इंडेंट हो जाएगा, क्लीन, रीडेबल एंड प्रोफेशनल। डेवलपर वही नहीं जो कोड लिखे, डेवलपर वो है जो क्लीन कोड लिखे। इस हैबिट को आज से स्टार्ट करिए, फ्यूचर आपको थैंक यू बोलेगा। तो आज हमने सीखा UL मतलब बुलेट लिस्ट, OL मतलब नंबर्ड लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम एंड div कंटेनर बॉक्स। अब आप सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे, आप स्ट्रक्चर बना रहे हो और डेवलपर वही है जो स्ट्रक्चर समझता है। अब एक स्मॉल चैलेंज करते हैं। एक HTML फाइल बनाओ, उसमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक div जिसमें एक हेडिंग, एक पैराग्राफ एंड एक और लिस्ट हो। प्रॉपर इंडेंटेशन यूज करना या फिर प्रीटियर का यूज कर सकते हो आप। कोई CSS नहीं, सिर्फ क्लीन HTML। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, आगे का जर्नी और इजी लगने लगेगा। सो आज से आप बिगनर नहीं, आप स्ट्रक्चर्ड बिगनर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल्स एंड सिमेंटिक टैग स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप HTML मास्टर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और Decodify के साथ कोडिंग जर्नी कंटिन्यू रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद टेबल्स एंड सिमेंटिक टैग्स।